दिखाई दे रहा है क्लियर? दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ये अभी यूनिट, यस सर, यस सर। ओके, यूनिट 5 ही है अभी। तो आज हमारा जो टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने इसे पहले पढ़ा है। कोल्यूजन, टाइप्स ऑफ कोल्यूजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, यानी अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये कोलाइड होती हैं। उसके बाद कोलाइड होने के बाद ये स्ट्रेट लाइन में आगे चली जाती है विद वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2। ठीक, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है u1 माइनस u2 एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी, आई मीन रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, v2 माइनस v1। ठीक, ये बराबर होती है इसमें। तो जो इनइलास्टिक कोल्यूजन होता है उनमें ये रिलेटिव वेलोसिटी of approach is not equal to relative velocity of separation. Then if we take the coefficient, it will be defined coefficient of relative velocity of separation to the coefficient of relative velocity of approach. This quantity is called coefficient of restitution. मैं लिखूंगा, it gives the degree of elasticity of the collision, यानी कितना इलास्टिक है, क्या 100% इलास्टिक है या कम है, तो उसे हमें पता चलता है कि एनर्जी लॉसेस कितनी होंगी। बात समझ में आई? इसीलिए इसको कहते हैं, ये देता है हमें ये, ठीक है। द इट गिव्स, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इट गिव्स द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कोल्यूजन। ठीक, it gives the elasticity of collision. It is defined as the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. It is noted by small e. Okay, so mathematically we can write कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं, RESI रेजिलियंस, RESILENCE, इसका दूसरा नाम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी है, या सिंपली रेजिलियंस। Now we know that E can be written as relative velocity before, after collision divided by relative velocity of, एक मिनट, इसको फिर से लिखता हूं। ये जो E है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, बिफोर कोल्यूजन, आफ्टर कोल्यूजन, ठीक है, आफ्टर
collision divided by relative velocity of approach before collision. ठीक है, ठीक। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। शुड आई रब इट, ये ई, हाँ, ये जो ई होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखते हैं हम, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इसका कोई यूनिट नहीं होता है बिकॉज इट इज रेशियो बिटवीन द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, हैज नो यूनिट्स और डायमेंशंस। इसका कोई यूनिट, क्योंकि वेलोसिटीज का रेशियो है, सो देयर विल बी नो यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशन। क्लियर। नाउ फॉर अ परफेक्टली, नंबर 1, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E is equal to 1, E is equal to 1। क्यों, वेलोसिटी उसमें जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन आपने निकाला है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सो रेशियो विल बी 1। ठीक। नाउ अगर हम बिटवीन कोलिजन बिटवीन glass balls is approximately equal to 0.95, यानी तकरीबन ये इलास्टिक है because ratio is 0.91 which is close to 1, that is यहाँ पर लॉस जो होता है approximately 5% लॉस इन द एनर्जी। ठीक है, जो पहले होती थी एनर्जी मूवमेंट उसमें 5% का लॉस होता है। ठीक। नाउ सेकंड फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, वो मैंने पहले डिफाइन किया ना आपको। ठीक। E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0। क्यों, उसमें जीरो कैसे होता है, जीरो कैसे, क्यों, उसमें दोनों जो रिलेटिव वेलोसिटी जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे से टकराए आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, सो व्हाट, जब एक ही बॉडी बन गई तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन गई, 0। बात समझ में आई। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि दो गाड़ियां एक ही वेलोसिटी में आगे चल रही हैं, अगर इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, व्हाट विल रिलेटिव वेलोसिटी, 10 माइनस 10 दैट इज 0। सो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी। बात समझ में आई ना। अगर परफेक्टली हो तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका 0। ठीक है ना। सो दिस विल गिव E इक्वल टू, क्योंकि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 बनेगा, सो द E विल बी 0। अब तीसरा केस, द वैल्यू ऑफ E is greater than 0 and E is less than 1 for an inelastic collision। inelastic यानी ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक है ना तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है ना, दरमियान जो है उनका जो E का वैल्यू होता है 0 और 1 के दरमियान होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E जो है इट इज ग्रेटर देन 0 एंड E इज लेस देन 1। ठीक है, बात समझ में आई। जिस E का ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 0, इसे पता चलता है कि कोलिजन क्या परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, इस रेशो से हमें पता चलता है। एनीथिंग मोर फॉर दिस, ये क्लियर हुआ। Yes, sir. Should I rub it? Yes, sir. Yes. Should I rub it? Yes, sir. Okay.
अटेंडेंस सभी ने की? यस सर। कल तो नहीं की ना वो तुमने, तो फिर वहां तो गई नहीं आपकी अटेंडेंस। नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस, हाउ टू डिटरमाइन दिस, डिटर्मिनेशन ऑफ ई। ई को हम कैसे निकालें? इसको निकालने से पहले, अगर एक बॉल, ये सरफेस ऑफ अर्थ है विच इज एट रेस्ट, ठीक है ना, एक बॉल ऊपर हमने h मीटर चढ़ा दी है जिसका मास m है, ये पहले रुकी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर इस पॉइंट से, लेट अस से पॉइंट ए से अर्थ पे पॉइंट बी पे पहुंचता है, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी व्हेन इट जस्ट टचेस द ग्राउंड? कोई बता सकता है? A body falling freely under the action of gravity, what will be its velocity just before it touches the ground? Can anybody give me the value? देखिए यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम देखो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक, v तो हमें निकालनी है। Now we know that v square minus u square is equal to 2as. Now v square तो हमें निकालना है, u square that is 0 square, 2a तो हमारा g है, s हमारा कितना है h, so v square is equal to 2gh और v is equal to under root of 2gh, ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे, यस सर। उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड होती है रूट 2 अंडर रूट 2gh, ये आपने याद रखा। तो ये अगर आपने याद रखा तो हम यहां से क्या करेंगे, अब निकालेंगे। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ बॉडी 1, लेट अस से बॉडी A हैविंग मास सम लेट अस से m1, ठीक, इज एट रेस्ट एंड इज, यहां पर हमने इसको बंद कर दिया है किसी रिजिड सपोर्ट से, ठीक, ये हम मानते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है, यहां पर हाइट आपकी 0 है, ठीक, इस बॉल की। एक और बॉल जो है जिसका मास m2 या m1 जो भी आप लेना चाहते हो, यहां पर है, ठीक, लेट से इसका मास m1 लिखेंगे, इसका लिखेंगे m2। अब इसकी ग्राउंड क्या है हाइट से, m जो बॉल A है, ये बॉल B है, बताओ इसकी हाइट 0 है, हमने रेफरेंस ली है 0, ठीक है, बात समझ में आई? इसकी हाइट तो है ना कितनी, यहां से यहां तक, लेट अस सपोज दैट इज h1, ठीक है, इस बॉल की, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, इस बॉल की हाइट h1 है, कहां से, इस रेफरेंस लाइन से। नाउ वी आर रिलीजिंग दिस बॉल, वी आर रिलीजिंग दिस बॉल, what will it have? It will fall from height h1 and will reach at this point, ठीक है ना, तो ये कौन सा पॉइंट है, ग्राउंड, क्योंकि हमने h0 लिया है, क्योंकि ग्राउंड की हाइट क्या होती है 0। What will be the velocity of this ball B when it just touches ball A? कोई बता सकता है? हाइट हमने ली है, लेट अस से h ली, बताओ what will be velocity of this ball when this is released and just touches ball A? कितनी वेलोसिटी होगी? देखो यहां मैंने इससे पहले आपको दिखाया ना, अगर किसी बॉडी को फ्रीली हम डाल दें किसी हाइट से, जब वो ग्राउंड में रीच करेगी उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, रूट 2gh। इसी तरह से इसको भी एक हाइट से हमने रिलीज किया है, जब ये ग्राउंड लेवल हमारी ये है, ठीक, जब ये पहुंचेगी तो यहां पर जस्ट बिफोर टचिंग, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, फिर से इसको देखो ना, ये समझो ये बॉल है, ये जो बॉल ये है, हमने छोड़ी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड यहां पर ये है, ये बॉल, क्योंकि यहां की हाइट हमने ले ली, तो क्या होगी इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, ये किया ना हमने, v इक्वल रूट 2gh। जो बॉडी हाइट से फॉल करती है जमीन से, जब
जैसे ही टकराने लगती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, रूट जी एच। इसी तरह से जब ये बॉल, अगर इसमें डिस्टेंस करनी है ना, इसमें है ना स्लॉटिंग डिस्टेंस। नहीं, ये फॉल, देखो ये फॉल होता है असल में एच से। जब ये यहाँ आएगा ना, ये आएगा, ये यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे ये थोड़ा करता है ना स्विंग। नहीं, देखो स्विंग नहीं, देखो जब ये, देखो यहां पर जब है, तो जब ये ऐसे आएगा तो इट विल गो लाइक दिस, यहाँ इसके साथ टच करेगा। बात समझ में आई? एग्जैक्टली एट दिस लेवल। ये पेंडुलम जब लेते हैं हम, ये हाइट चढ़ता है एच, ये एक ही लेवल पे नहीं रहेगा। अगर आप देखो इसको अगर खींचोगे, क्या धागा ऐसे जाएगा या ऊपर जाएगा? यू शुड ट्राई इट। देखिए ये जमीन, देखिए यहां पर अगर ये पेन है ना, यहां अगर मैं अब उसको स्विंग करा दूं, देखो ये चढ़ गया ना इतना। बात समझ में आई? देखो ये जमीन है, अब हमने इसको स्विंग कराना है, ऐसे लेना है ना, स्विंग कराना है, तो ये कैसे, ये ऊपर चढ़ेगा एच इस बोर्ड से। बात समझ में आई? ठीक। इसी तरह से जब ये पेंडुलम आएगा तो नीचे नीचे कैसे आएगा, इस लाइन से, और ये नीचे जीरो तक एच डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी फिर, यही वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये रेस्ट पे है, यानी इसकी u2 0 है। तो जब जैसे ही इसको टच करता है, इसकी वेलोसिटी हम लिखेंगे उसको u1, ठीक है, वो क्या होगी, रूट 2gh, ठीक है। इसकी वेलोसिटी निकलेगी, लेट अस से u1 रूट 2gh। जब ये इससे टकराएगा, ठीक, ये जो यहां पेंडुलम है, इसको क्या होगा, ये आगे जाएगा, बिकॉज इट विल इंपॉर्टेंट मोमेंटम टू दिस। बात समझ में आई? तो समझो ये जो बी वाली या ए पर जो बॉल है, ये यहां पहुंची, ठीक, ये जो ए वाली बॉल है जिसका मास m2 है, यहां ये भी कुछ हाइट चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी कि नहीं, इस रेफरेंस लाइन से ये ऊपर चली जाएगी। लेट अस सपोज दैट दिस इज h2। ये जब टकराएगी, ये भी वापस आएगी, इसकी हाइट क्या होगी, जब ये वापस आएगी टकराने के बाद, इसकी हाइट क्या होगी, लेट अस सपोज दिस इज h2 h1, ये जो इतनी हाइट है, ठीक। मैं नए से डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में। ये पेंडुलम है, एक बॉल है ए पर जिसका मास m2 है, यहां पर एक और बॉल है जो इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर चढ़ी है, h, ठीक। हमने इसका मास m1 है। जब जैसे ही यहां चली ऐसे आएगी, ये सर्कुलर में आएगी, ठीक, सर्कुलर पाथ, जैसे इसको टच करेगी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक। व्हेन इट स्ट्राइक्स द बॉडी, लेट अस से इट्स वेलोसिटी u2 इज एट रेस्ट, ठीक। व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट विल जस्ट टच दिस मास, वो आपने बोला अभी, बाय वो u1 होगी, दैट विल बी रूट 2gh। जैसे इसको टकराएगी, दिस बॉल विल गो, ये जो पेंडुलम है ये यहां चला जाएगा, बिकॉज इसका मोमेंटम होगा, तो यहां पर चली जाएगी बॉल ए। लेट अस सपोज दैट इसकी हाइट जो ग्राउंड से चली है, लेट अस सपोज दिस इज h2। चूंकि ये इसके साथ टकरा गई तो वापस आएगी ये वाली बॉल, तो लेट अस सपोज इस पॉइंट पे ये वापस आ गई, ठीक। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ग्राउंड से लेट अस से h1, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 फर्स्ट बॉडी की, दैट विल बी रूट 2gh1, जो हमने यहां निकाल के रखा है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v2 रूट 2gh2, ठीक। सो व्हाट विल बी द दिस e विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। v1 क्या है हमारा, v2 क्या है हमारा, 2gh2 माइनस रूट 2gh1 डिवाइडेड बाय u1 क्या है, रूट 2gh। what is u2 is 0 because this body is initially at rest, so
वी कैन टेक, इसमें से हम √2g कॉमन निकालेंगे, ऊपर अंदर रहेगा √h2 माइनस √h1 डिवाइडेड बाय, इसका भी √2 ये है, √h, this will cancel, this will be your e, that is e will be equal to under root of h2 minus √h1 divided by under root. By knowing these heights h2 and h1 and h, we can calculate the coefficient of restitution. Clear? हाँ. Yes, sir.